दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा, जिसने अपनी जिंदगी में वो हर एक चीज हासिल की जो उसने चाही, पर उसकी जिंदगी में उसने कभी दो पल सुकून के नहीं देखे। इसीलिए ईश्वर ने उसे एक और मौका दिया और दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट किया, जहां मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या दुनिया का सबसे खतरनाक राजा अपनी नई जिंदगी में सुकून के दो पल हासिल कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी में से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था, और हम देखते हैं कि ये आदमी उसके सामने मौजूद एक लड़की को खत्म कर देता है, और फिर ये उस दुनिया का राजा बन जाता है। और जो भी इसके सामने आकर इससे लड़ने की हिमाकत करता है, ये राजा उस शख्स को सिर्फ हराता नहीं बल्कि खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइटिंग प्लेन से इस दुनिया के शहरों पर बम गिराए जाते हैं। ये नजारा देखने पर बिल्कुल किसी कयामत की तरह लग रहा था, और ये सब तबाही यही राजा करवा रहा है। लोग दर्द के मारे तड़प तड़प कर चिल्ला रहे हैं, पर इसे किसी की चीख सुनाई नहीं देती। ये इंसानियत का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा है। पर एक दिन ये राजा अपने मुकुट को देखता हुआ कहता है, हाँ, अब मैं एक राजा बन चुका हूँ। और इसके अगले ही पल में वो खुद को डूबता हुआ पाता है, और यहाँ एक आवाज उससे कहती है कि अपनी अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। और फिर जब इसकी आंखें खुलती हैं, ये अपने सामने एक आदमी और औरत को पाता है। ये दोनों इसे देख बहुत खुश हो रहे थे। इससे पहले कि इसे कुछ समझ आता, यह आदमी कहता है, आर्थर, देखो ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा, और मेरा नाम रे है। तभी ये मोहतरमा कहती हैं, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, एलिस। और ये सब बातें सुन अब आर्थर को समझ आता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर की माँ उसे दूध पिला चुकी हैं और उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। पर दोस्तों, अब वो महान राजा जो अनगिनत युद्ध जीता है, अब उसका अपने इस नन्हे से शरीर पर काबू नहीं है। पोटी करने के बाद उसकी माँ ही उसे साफ करती हैं, और इसीलिए आर्थर को यहाँ खुद पर बहुत शर्म आती है। फिर अगले सीन में आर्थर के पिता रे यहाँ मैजिक का यूज करके दिखाते हैं, और एक ही मुक्के में एक बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं। पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत की नुमाइश करते, एक पत्थर उनके सिर पर आकर गिरता है। सो अब आर्थर की माँ अपने पति को हील करती हैं, और आर्थर ये सब देख रहा था क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर इसके बाद आर्थर के पिता एक बड़े से बीस्ट को एक ही मुक्के में हरा देते हैं। शायद वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ किसी मिशन पर आए थे। दूसरी ओर घर पर आर्थर की माँ अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, और थोड़ी ही देर में वो घर आ जाते हैं। पर आर्थर यहाँ देखता है कि उसके पिता अपने हाथ में वेपन टाइप ग्लव्स पहने हुए हैं जो काफी नुकीले थे। इसीलिए आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द अपने लिए ताकत पाएगा। पर तभी उसकी माँ कहती है, चलो तुम पापा से मिल लिए, अब सोने का वक्त है। आर्थर यहाँ अपने माँ बाप को देख सोचता है, मैं इतना छोटा हूँ कि कुछ नहीं कर सकता, पर यह जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद वो सो जाता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जब भी वो सोने की कोशिश करता, कोई ना कोई उसे मारने के लिए आता। आर्थर हर बार अपने दुश्मनों को खत्म कर देता, पर वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। अब ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। आर्थर के माता पिता आर्थर को रेंगते हुए देख रहे थे, और अब पहली बार आर्थर अपना चेहरा शीशे में देखता है। फिर इसके बाद आर्थर की माँ उसे प्यार से किस करके सुला देती हैं। पर अपनी माँ के जाते ही आर्थर आंखें खोल लेता है, और अपने झूले से नीचे उतर अपनी माँ से छुपता हुआ दरवाजे की ओर जाने लगता है। दोस्तों, इस कमरे में थी बहुत सारी किताबें, जिसके बाद आर्थर एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। और किताब पढ़ के आर्थर को पता चलता है कि वो डाइकाथन नाम के कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है, जहाँ 3 किंगडम है। पहला है डार्क किंगडम, और इस राज्य में ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरा है एलेनोयर किंगडम, जहाँ घने जंगलों में एल्फ्स रहते हैं। और आखिरी है द साफिन किंगडम, जहाँ आर्थर रहता है, और यहीं इंसान रहते हैं। और यहाँ का भी एक राजा है। आर्थर को जानने को मिलता है कि इस दुनिया में राजगद्दी को इनहेरिट किया जाता है, ना कि उस पर कब्जा किया जाता है, जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। जिसके बाद आर्थर एक और किताब निकालता है, और उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया की तरह ये दुनिया ज्यादा डेवलप नहीं है, पर इस दुनिया में मैजिक है। इस दुनिया में एक पावर का सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे माना कहते हैं, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ 100 लोगों में से एक शख्स ही कर पाता है। और इस दुनिया में माना 2 प्रकार से यूज होता है,
ऑगमेंटिंग एंड कंज्यूरिंग। ऑगमेंटिंग का यूज करने वाले अपनी बॉडी को माना से इनहेंस कर लेते हैं, जिससे उनकी फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो कंज्यूरर्स होते हैं वो अपने माना का इस्तेमाल मैजिक अटैक्स करने में करते हैं, जैसा कि एलिस की माँ ने किया था। अब माना को कंट्रोल सिर्फ माना कोर की मदद से ही किया जा सकता है। माना कोर में स्पेल कास्टर अपने माना को एक जगह पर फोकस करता है और उसमें माहिरता हासिल करने के बाद ही वो एक मेज बनता है। आर्थर सोचता है कि क्या उसके पास भी कोई ऐसी ताकत होगी। अपनी पिछली जिंदगी में वो की का यूज करता था, ये एक इंटरनल पावर होती है। आर्थर सोचता है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी की नॉलेज उसकी इस जिंदगी में कुछ काम आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर प्रैक्टिस करने लगता है, पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत के बारे में कुछ समझ पाता, उसकी माँ उसे उठाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्थर? क्या तुमने पॉटी कर ली है? आर्थर मन में कहता है, सॉरी टू से, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों असल में आर्थर पॉटी कर चुका था और उसे ये बात पता भी नहीं चली। जिसके बाद उसकी माँ उसे इस लाइब्रेरी में से ले जाती हैं और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। आर्थर की माँ आर्थर के बारे में ही लिख रही थी कि आर्थर बहुत ज्यादा प्यारा है और उसे नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आज तक हमने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम आर्थर को उसके पिता के साथ देखते हैं। आर्थर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी एलिस आकर रे को गुस्से में घूरने लगती है। तुम मेरे प्यारे आर्थर को ये क्या सिखा रहे हो? हाँ, उसे अभी ढंग से चलना तक नहीं आता। और अपनी 2 साल की जिंदगी में आर्थर एक बात समझ चुका है कि इस दुनिया में औरतों की चलती है, क्योंकि उसकी माँ के आगे उसके पिता की जरा भी नहीं चलती। जिसके बाद आर्थर की माँ उसे लेकर टाउन में आती है। आर्थर आसपास की चीजों को देख इस दुनिया के बारे में और भी समझ रहा था। इस दुनिया में ऐसे कई सारे जादुई पत्थर होते हैं जो उसकी दुनिया में नहीं पाए जाते थे। साथ ही वो यहाँ पहली बार किसी शख्स को जादू करते हुए देखता है और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि आर्थर सो चुका है। जिसके बाद आर्थर हमें बताता है कि उसके माता पिता उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। पर दोस्तों पिछली जिंदगी में आर्थर एक अनाथ था और इस दुनिया में उसे माता पिता का जो प्यार मिल रहा है वो आर्थर के लिए बहुत सुकूनदायक है। जिसके बाद आर्थर की माँ हमें बताती है कि जब आर्थर चुपके से लाइब्रेरी में गया था बुक पढ़ने के लिए, तब ये देख उन्हें बहुत खुशी हुई थी। साथ ही जिस तरह वो बाजार में हर एक चीज को देख रहा था वो भी बहुत प्यारा था और शायद उसमें ये सारी चीजें उसके पिता से आई हैं और एक दिन शायद वो अपने पिता की तरह ही इस दुनिया के एक सफर पर निकल पड़ेगा। पर उसकी माँ चाहती है कि आर्थर एक सुकून भरी जिंदगी जिए। अगले सीन में आर्थर अपने पिता को मैजिक का यूज करते हुए देखता है और वो खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ आर्थर के पिता अपने मैजिक का यूज करके जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम पत्थर थे। जिसके बाद वो आर्थर से कहते हैं, तुम्हारे पिता बहुत औसम है ना? पर आर्थर मन में कहता है, इतने से पत्थरों को तो हम हाथ से ही उठा लेते। पर तभी उसकी माँ आकर कहती है, अभी तुमने अपने पिता का जलवा देखा ही कहाँ है, देखो जरा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने माना को रिलीज करते हुए जमीन पर लात मारते हैं, जिससे जमीन हिल जाती है और ये देख आर्थर इम्प्रेस हो जाता है और अब आर्थर भी कुछ ट्राई करना चाहता था। पर उसकी माँ कहती है कि चलो अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। तभी आर्थर लाइब्रेरी की ओर अपने हाथ बढ़ाता है। सो उसकी माँ कहती है कि अभी तुम्हारे सोने का वक्त है। सो अब आर्थर अपनी माँ की ओर बहुत प्यार से देखने लगता है और अब उसकी माँ को ना चाहते हुए भी आर्थर की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अब बुक पढ़ने लगता है और उसकी माँ के चाहते ही वो मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। कंसंट्रेशन के जरिए आर्थर अपनी बॉडी में मौजूद माना को एक जगह पर फोकस करने लगता है। दूसरी ओर आर्थर के पिता अपनी ताकत से एक पेड़ को ही तोड़ देते हैं। तभी आर्थर का वो माना पूरी तरह से एक जगह पर एकत्रित हो जाता है और फिर अगले ही पल में होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि आर्थर के पिता आर्थर की माँ को इस धमाके से बचा लेते हैं, पर इससे उनकी पीठ काफी जल जाती है। पर इसके बाद दोस्तों एलिस को आर्थर की चिंता होने लगती है क्योंकि जहाँ धमाका हुआ आर्थर उसी कमरे में था। ये दोनों तुरंत घर के अंदर आते हैं, पर अंदर आकर आर्थर के पिता जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं और तभी आर्थर की माँ आकर देखती है कि आर्थर सही सलामत हवा में उड़ रहा है। दोस्तों आर्थर ने कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि टूटी हुई छत आर्थर के ऊपर गिरने लगती है। आर्थर भागने की कोशिश करता है
पर उसका ये छोटा सा शरीर उसका साथ नहीं देता और उसे लगता है कि अब वो यहाँ मरने वाला है। पर तभी उसे बचाने के लिए उसके माता पिता आ जाते हैं। रे उस टूटी हुई छत को अपने मैजिक से दूर फेंक देता है और आर्थर की माँ आर्थर को सही सलामत देख खुशी के मारे रोने लगती हैं। आर्थर के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर यहाँ आर्थर कहता है कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं। इन दोनों ने तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है, इन्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरे अंदर यह अजीब सा एहसास क्या है? अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। और इसके बाद आर्थर भी रोने लगता है इस सवाल के साथ, कोई तो मुझे बताओ कि ये अजीब सा एहसास क्या है। और फिर आखिर में हमें एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आर्थर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए लॉ के अनुसार उसे मौत की सजा मिलेगी। पर काउंसिल के लोग उस पर दया दिखाते हुए उसे उसके राज्य में भेजने का फैसला करते हैं। उसके राज्य के लोग ही उसका फैसला करेंगे। पर तभी वो आदमी यहाँ अपने बीबी बच्चे को देखता है और इसीलिए वो महाराज से कहता है, गुनाह मैंने किया है, इसीलिए प्लीज आप मेरे परिवार को छोड़ दीजिए और मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो सुन काउंसिल के लोग कहते हैं, तुमने महाराज के सामने बोलने की हिमाकत कैसे की? पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि किंग ग्रे ने इस आदमी की बीवी और छोटे से बच्चे को मार दिया। जो देख काउंसिल के लोग कहते हैं, महाराज ने इन्हें खुद अपने हाथों से मारा है, यानी कि उन्होंने खुद इन्हें मुक्ति दी है। वो हर एक प्रकार के दुख दर्द से आजाद हो चुके हैं। और ये देख वो आदमी रोते हुए कहता है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया महाराज। पर ग्रे यहाँ कुछ नहीं कहता। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ रे आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए ग्लव्स देता है, पर आर्थर बताता है कि उसे तलवार से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आर्थर ये ग्लव्स पहनकर सिर्फ क्लोज रेंज अटैक ही कर पाएगा और इतना छोटा सा शरीर होने की वजह से वो आसानी से मारा जाएगा। इसीलिए आर्थर ने तलवार को चुना। जिसके बाद आर्थर अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पिता ने तलवार को माना के साथ इन्फ्यूज कर लिया है। जो देख आर्थर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने पिता की ओर जाकर उनके वेपन को काट देता है। पर आर्थर की काबिलियत देख रे बहुत हैरान हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर के माता पिता के बीच बहस हो रही है, क्योंकि आर्थर के पिता का कहना है कि आर्थर की ट्रेनिंग कोई टीचर ही करा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आर्थर ने अपनी तलवार को माना के साथ इन्फ्यूज करके इस लकड़ी को आसानी से काट दिया, जबकि आर्थर बस 4 साल का है। पर आर्थर की माँ ये नहीं चाहती, क्योंकि आर्थर को कोई टीचर तभी मिलेगा जब आर्थर किसी टाउन में जाकर पढ़ाई करेगा। ग्रे कहता है, पर तुम्हें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एलिस कहती है, मैं आर्थर के बिना नहीं रहना चाहती। और इसी वजह से इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। सो यहाँ आर्थर सजेस्ट करता है कि इन सभी को टाउन में चले जाना चाहिए। जो सुन ये दोनों हैरान होकर कहते हैं कि अरे आर्थर ने तो बिल्कुल सही कहा। और अब आर्थर ये देख खुश होता है कि उसके माता पिता अब फिर से प्यार से बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर का परिवार यहाँ से जाने के लिए तैयार है और यहाँ पर आर्थर अपना इंट्रोडक्शन अपने पिता के कुछ साथियों को देता है जो उनके साथ हंटिंग करते हैं। इसके अलावा भी ये लोग एक साथ काफी वक्त गुजारते हैं और साथ ही ये वो पार्टी है जिसमें आर्थर के माता पिता पहले काम कर चुके हैं, ट्विन हॉर्न्स। और इस पार्टी के लीडर का नाम है एडम क्रंच। तभी एंजेला रोज नाम की एक लड़की आर्थर को सीने से लगा लेती है और इन महाशय का नाम है डर्डन वॉकर और ये मोहतरमा है जैस्मीन फ्लेम्सवर्थ और ये है हेलन शार्ड। जिसके बाद ये सभी अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं और इनका ये सफर थोड़ा लंबा होने वाला है। पर दोस्तों आर्थर की पिछली दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस थी। घोड़ागाड़ी से जिस सफर में कई दिन लग जाते हैं, एडवांस मशीनों से वो सफर बस कुछ घंटों में हो जाता। जिसके बाद ये सभी आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग जायरस नाम के शहर की ओर जा रहे हैं और हर एक चीज सही से हो रही है सिवाय एक के। इनका सामना यहाँ होता है कुछ मॉन्स्टर्स से। यहाँ कुछ भेड़िए आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जैस्मीन एक ही हमले से उन सबको जख्मी कर देती है। जिसके बाद बाकी सब अपने अपने हमलों से उन भेड़ियों को खत्म कर देते हैं और हमें जानने को मिलता है कि एडम, हेलन और जैस्मीन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं एंजेला और डर्डन कंज्यूरर्स हैं। इन सब को लड़ता हुआ देख आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द बिल्कुल इन्हीं के जैसा बनेगा। फिर रात के वक्त ये लोग यहीं रुकते हैं और इस वक्त ये लोग एक सफर पर हैं। इन्हें खाने के लिए ज्यादा तो नहीं मिलता,
पर आर्थर सोचता है कि कम से कम ये ताज़ा है। आर्थर की माँ बस थोड़ा सा खाना खाकर कहती हैं कि उनका पेट भर चुका है। तभी ग्रे नोटिस करता है कि वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है। सो दोस्तों, एलिस के रे को हील करने से पहले हम देखते हैं कि बाकी सब चारों ओर ये देखने लगते हैं कि कोई यहाँ पर इन्हें देख तो नहीं रहा, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप मेज है विद हीलिंग पावर्स, जिसे एमिटर कहा जाता है। और अगर किसी को एलिस की काबिलियत के बारे में पता चल गया तब वो खतरे में आ सकती है। एलिस और रे के गांव में रहने की एक वजह तो यही थी कि वहाँ उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब रे के हील होने के बाद एडम कहता है कि रे, क्या मैं आर्थर के साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर सकता हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है और सभी लोग ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जो देख आर्थर सोचता है कि इन सबको याद तो है ना कि मैं बस 4 साल का हूँ। पर तभी एडम अपने भाले को माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है। जो देख आर्थर समझ जाता है कि इनकी लड़ाई मजाक नहीं होने वाली, इसीलिए वो भी अपनी तलवार को और साथ ही अपने पैरों को भी माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है और फिर तेजी से एडम की ओर बढ़कर अचानक ही उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। लेकिन उसका जरा सा पैर फिसल जाता है, इसीलिए वो सही मौके पर अपना हमला नहीं कर पाता। फिर ये दोनों एक दूसरे पर हमले करते हैं, पर एक दूसरे की ताकत से दोनों ही दूर फेंक जाते हैं। पर भैया आर्थर तो गिरने वाला था, सो एंजेला उसे अपने मैजिक से गिरने से रोक लेती है। जिसके बाद बाकी सब एडम पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो एक बच्चे के खिलाफ इतनी ताकत यूज कैसे कर सकता है। सो एडम कहता है कि आर्थर किसी छोटे मॉन्स्टर से कम नहीं है। और तभी अचानक आर्थर देखता है कि जैस्मीन उसे ही घूरे जा रही है। आर्थर देखकर ही समझ जाता है कि इस तरह से कोई आपको तभी घूरता है जब वो आपसे कुछ जानना चाहता हो। पर इसके बाद इनका ये सफर ऐसे ही जारी रहता है। एडम आर्थर को कुछ टेक्निक्स बताता है और हेलन उसे धनुष चलाना सिखाती है। आर्थर अपने पिता के साथ एक्सरसाइज भी करता है। जिसके बाद वो जैस्मीन को अपनी तेज रफ्तार भी दिखाता है। और जब वो रात में बुक रीडिंग करता है तब भी जैस्मीन उसे ही देखे जा रही थी और साथ ही जैस्मीन आर्थर को अपने हिस्से का खाना भी देती है। फिर अगले दिन जैस्मीन आर्थर को एक तोहफा देती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। ये तोहफा एक खंजर था। फिर जैस्मीन उसे बताने लगती है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे करते हैं। ये तीनों देखती हैं कि जैस्मीन पहली बार किसी को कुछ सिखा रही है। जिसके बाद वक्त आता है इनके आगे बढ़ने का। पर तभी आर्थर देखता है कि उसकी माँ शायद से थोड़ा अजीब महसूस कर रही हैं, पर इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। जिसके बाद ये सभी एक पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक ही बैंडिट्स इन पर हमला कर देते हैं, इसीलिए इन्हें रुकना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स थे। इन सबको चारों ओर से घेर लिया गया है। तभी बैंडिट्स का लीडर आदेश देता है कि औरतों और बच्चों को मत मारना, इन्हें हम अच्छे दाम पर बेच देंगे। जिसके बाद सभी बैंडिट्स एक साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सब भी बैंडिट्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। एडम और जैस्मीन तेजी से इन बैंडिट्स को खत्म कर रहे थे। बाकी सब भी एक दूसरे का अच्छे से साथ दे रहे थे। पर यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स थे और ये लोग इनसे लड़ते हुए अब थकने लगे हैं। आर्थर के पिता भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, इसीलिए आर्थर की माँ अपने पति को हील करने के लिए बाहर निकल आती हैं। पर रे कहता है ऐसा मत करना, अगर उन्हें तुम्हारी ताकत का पता चल गया तब दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आर्थर, अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागो। आर्थर कहता है मुझ में भी इनसे लड़ने की ताकत है। सो आर्थर के पिता कहते हैं उस ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ की हिफाजत करने में करो, क्योंकि इस वक्त उसके पेट में एक बच्चा है। और अब आर्थर को समझ आता है कि आखिर क्यों उसकी माँ को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। और अब रे कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ मेरे छोटे हीरो। और अब आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। और इससे पहले कि बैंडिट्स का लीडर उनके पीछे जाता, रे उस पर हमला बोल देता है। आर्थर और एलिस के सामने आने वाले सभी बैंडिट्स को बाकी सब खत्म करते जाते हैं। भागते हुए आर्थर हमसे कहता है दूसरों से इतना कुछ छीनने के बाद मैं भाग रहा हूँ ताकि मैं कुछ खो ना दूं, पर शायद यही कर्मा है। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं, पर यहाँ कोई तो था जो इन पर नजर रखे हुए था। ये भी एक डाकू है जो कि एक कंज्यूरर है। ये अपने मैजिक से उन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर अपनी माँ को दूर कर वो हमला खुद पर ले लेता है, पर जैस्मीन के दिए हुए खंजर ने उस हमले से आर्थर को बचा लिया था। और फिर आर्थर उस खंजर को बैंडिट की ओर फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि इस खंजर में एक रस्सी बंधी हुई थी। पर दोस्तों, अब आर्थर पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। डर्डन और एंजेला
अपने मैजिक से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक उस तक नहीं पहुंचता। गिरते वक्त आर्थर के जहन में एक ख्याल आता है, कितना अजीब है कि अभी जो मैंने किया उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, पर फिर भी मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। और शायद अब मैं समझा कि वो आदमी मुझसे क्या मांग रहा था और क्यों पहले एपिसोड के आखिर में मेरे माता पिता रोए, क्योंकि हम अपने परिवार को बचाने के लिए अपना बलिदान देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और जो आंसू हमारी आंखों से गिरते हैं वो इस दुख में गिरते हैं कि हम अपने दिल के करीबी लोगों को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। ये सब जानते हुए आर्थर गिरता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। वो कहता है, कितना अच्छा होता अगर मैं एक बड़ा भाई बन पाता। और यही सोचते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और अगले ही पल में उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर आता है और यही ये एपिसोड एंड होता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये पार्ट 1 कैसा लगा और पार्ट 2 देखने के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना।